वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीक काफी सारे फ्लैट्स देखे थे। एज यू नो हम हाउस हंटिंग पे है फिलहाल, तो उसके पहले हमने लिवान एरिया में काफी सारे हाउसेस देखे थे, बट कोई भी हमें जमे नहीं। तो इस बार हम जा रहे हैं दुबई सिलिकॉन ओएसिस, विच इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू रिसाइड। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ जो घर हम देखने वाले हैं वही नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी हर जगह के रेंट के बारे में। एज यू गाइज माइट बी नोइंग ऑलरेडी, और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, यहाँ पे स्टैंडर्ड 5% कमीशन देना ही पड़ता है और 5% डिपॉजिट देनी ही पड़ती है हर फ्लैट्स में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर फ्लैट्स के ऊपर से हो सकता है। और यहाँ पे 3 वे से आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप खुद से बिल्डिंग्स पे अप्रोच कीजिए, और अगर आपका लक अच्छा है तो आपको डायरेक्ट ओनर से मिल गया है तो आपको कोई कमीशन पे करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड होता है कि जहाँ पे पूरे बिल्डिंग को किसी एक बिग पार्टी एजेंसी ने रेंट आउट कर लिया है और फिर वो पूरे बिल्डिंग को मैनेज कर रहे हैं और वही सारी प्रॉपर्टीज को लेट आउट कर रहे हैं। तो ऐसे में उस बिल्डिंग में आप अगर डायरेक्ट भी गए हो, बट फिर भी एज आई सेड के स्टैंडर्ड 5% to 7% कमीशन लगता है। और तीसरा है थर्ड पार्टी एजेंसी, जहाँ पे वो लोग पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं और आप उनको अप्रोच करते हो और वो आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाते हैं, और ऐसे में आपको उनके थ्रू कोई फ्लैट्स पसंद आया है तो वो अपना खुद का कमीशन जो है वो 2000 3000 एक ऐसा स्टैंडर्ड अमाउंट है जो हमसे भी लेते हैं और ओनर से भी लेते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज जिससे हम प्रॉपर्टी रेंट आउट कर सकते हैं, और हम उसमें से हमारे ओन मतलब हम खुद से जाके फ्लैट्स देख रहे हैं। सो वी हैवंट अप्रोच एनी थर्ड पार्टी एजेंसी। तो ऐसे में अगर हमें ओनर वाली बिल्डिंग मिल गई तो वी आर नॉट पेइंग एनी कमीशन, लेकिन अगर हमें ओनर वाली बिल्डिंग नहीं मिली, स्टिल वी वुड बी ओनली पेइंग 5% to 7% कमीशन। So guys, this is Dubai Silicon Oasis area. It's a very beautiful place. कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको पूरा टूर करवाऊंगी बाहर से। तो फिलहाल हम जो है ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये जो 2 बिल्डिंग्स और उसके पीछे और 2 बिल्डिंग्स है, वहां पे फ्लैट देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो है आपको एकदम जो छोटा सा वाइट जैसा दिख रहा है वो हीथ की स्कूल है, तो वो स्कूल के एकदम नजदीक पड़ते हैं। और ये जो उसके बाजू में आपको रेड कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा है वो तो इंटरकॉन्टिनेंटल रेजिडेंशियल टावर्स है, तो और ये एमिरेट्स के है टावर्स। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये उनके पर्टिकुलर लोगों के लिए है, मतलब होटल और एमिरेट्स स्टाफ के लिए। और जैसे ही हम राउंड अबाउट लेते हैं यहाँ से, मतलब वो जो मैंने आपको 4 बिल्डिंग बताया वो तो नजदीक में थे, अब ये रोड क्रॉस करके जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी काफी सारे फ्लैट्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देयर इज अ बस स्टॉप हियर, जो बिल्डिंग हम देखने वाले हैं वहाँ पे। एंड ऑल्सो वन थिंग विच वी लव द मोस्ट इज़ यहाँ पे ट्रैक बनाया गया है सो दैट पीपल कैन वॉक, और वॉकिंग और साइकिलिंग के डिफरेंट ट्रैक्स बनाए गए हैं। सो वन प्लेस अ पर्सन कैन वॉक एंड द अदर साइड अ पर्सन कैन डू साइकिलिंग। और ये पूरा राउंड है, पूरा गोल है। आई थिंक 1-2 घंटे का, अगर चल के जाए तो 1-2 घंटे का टाइम पूरा लग सकता है इसमें। तो सबसे पहला फ्लैट जो हम लोग देख रहे हैं उसमें किचन इस तरह से है, ओपन किचन है यहाँ पे, और काफ़ी सारे ड्रॉवर्स है, मैनेज हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम लग तो नहीं रहा है। और मेन थिंग इसमें है कि स्विचेस बहुत सारे हैं, तो वो हमें अच्छा लगा। बहुत सारी जगह पे स्विचेस है यहाँ पे। यहाँ पे आता है हॉल, जो हमारे करंट घर से थोड़ा छोटा है बट सफिशिएंट है, एडजस्ट हो सकता है। क्योंकि दुबई में जितने भी फ्लैट्स हमने देखे हैं सारे साइज में छोटे ही मिल रहे हैं हमें अब तक। तो इस फ्लैट का रेंट हमें मिल रहा है अराउंड 35,000। और अब आ रहा है बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो है बालकनी। अब इस बिल्डिंग में जो बाकी की बालकनीज है वो आप देख सकते हो, ऊपर वो छोटी छोटी बालकनीज है, लेकिन इस घर की जो बालकनी है वो बहुत बड़ी बालकनी है, बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी। और इस तरफ पूरा मिलता है गार्डन का व्यू। इस तरफ है स्टोर रूम, आई थिंक यहाँ
यहाँ पे वॉशिंग मशीन आएगा, क्योंकि किचन में वॉशिंग मशीन की जगह नहीं है, तो इसको हम स्टोर रूम की तरह भी यूज करेंगे बाद में। और अब आता है इस तरफ बेडरूम। बेडरूम में मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे 5 ड्रॉवर्स के वार्डरोब मिले हैं हमें, जो अदरवाइज बाकी किसी घर पे इतना बड़ा बेडरूम नहीं होता है। तो ये बेडरूम की साइज हमने चेक की, तो ये हमारे करंट बेडरूम के साइज की ही है, विच इज अगेन द गुड थिंग। तो इस तरफ आता है वॉशरूम, और यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर दिया है, और इस तरफ है बाथटब, और यहाँ पे पैर धोने के लिए भी उन लोगों ने अच्छी जगह दी है। सो दिस इज द जिम इन द बिल्डिंग। और फिर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टॉप फ्लोर पे आता है स्विमिंग पूल। सो येस, दिस आर द एडिशनल थिंग्स व्हिच वी गेट हियर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग। चीज़ हमें जो पसंद आई इस बिल्डिंग की वो ये कि यहाँ पे इतना एरिया जो है वो बच्चों के खेलने के लिए दिया है, और ये जो बिल्डिंग है ये स्पेसिफिकली फैमिली एरिया के लिए है, मतलब सिर्फ फैमिलीज यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सो आई रियली लव दिस थिंग कि यहाँ पे इतना सारा स्पेस रखा है इन लोगों ने बच्चों के खेलने के लिए। तो ये जो एरिया है जहाँ पे हम सारे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इस तरफ है हीथ का स्कूल और इस तरफ 3-4 बिल्डिंग है, तो हम यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग देख रहे हैं। बट इस एरिया का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किड्स खेलने की किड्स को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, और सिर्फ बिल्डिंग्स ही है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे ऐसे ओपन एरिया में, विच इज़ नॉट सो सेफ। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स नहीं है और कुछ भी नहीं है, जबकि रोड क्रॉस करके उस तरफ वाले बिल्डिंग में सब कुछ है। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, ग्रॉसरीज है और मॉल्स है, सब है, किड्स के प्ले एरिया भी है। सो लेट्स सी अब यहाँ पे इस बिल्डिंग में क्या है। तो ये है दूसरा घर, और ये स्कूल के एकदम सामने है, और जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आता है एक वॉशरूम, ये गेस्ट वॉशरूम है, और फिर ये हॉल है। एज आई सेड, दुबई में सारे फ्लैट्स के हॉल बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये है बालकनी यहाँ की, जो स्टैंडर्ड बालकनी है इतनी सी, और ये तो सामने वाले बिल्डिंग का स्विमिंग पूल है, बट ये ऐसा व्यू है, मतलब क्लोज्ड बिल्डिंग है। और एज आई सेड कि ये जो है वो हीथ की स्कूल है, सो बहुत ही सामने है ये स्कूल के। सो दिस इज़ द व्यू, एकदम से ऐसा घर है यहाँ से एंट्रेंस पे से। और इस तरफ आता है बेडरूम, और बेडरूम में है अटैच्ड वॉशरूम, लेकिन यहाँ पे बाथटब नहीं है, यहाँ पे शावर रूम है। और बेडरूम काफ़ी छोटा है इसका, वार्डरोब्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेडरूम की साइज बहुत छोटी है। छोटी है ना? नहीं, ओके ओके ओके, दिखने में फिर भी कम है। यहाँ से अगर देखें और वहाँ तक का डिस्टेंस बहुत कम है। और अटैच वॉशरूम, और एज ए साइड अटैच वॉशरूम तो है ही, प्लस द गेस्ट वॉशरूम भी। गेस्ट वॉशरूम, यस। सो ये था दूसरा घर। सो इस घर की एडवांटेज, और यहाँ पे है किचन। किचन बहुत ही बड़ा है और सेपरेट रूम है किचन का, लेकिन ये कंप्लीटली डार्क में पड़ता है, इसलिए डार्क है, बट अदरवाइज किचन बहुत अच्छा है इसका। इस तरफ भी एरिया है, तो आई थिंक इस तरफ रेफ्रिजरेटर आएगा, इस तरफ मशीन आएगा, और इस तरफ आएगा गैस स्टव। सो ऐसा लुक है यहाँ पे, अच्छा है ये भी। और ये तो मैंने आपको बताया था कि ये गेस्ट वॉशरूम है। और अब हम दूसरे बिल्डिंग के फ्लैट देखने जा रहे हैं। तो ये 8th फ्लोर पे है, और ये है इसका हॉल, विच इज़ क्वाइट बिग इनफ। काफ़ी बड़ा है इसका हॉल,
तरफ है इसका किचन। किचन भी बहुत बड़ा है यहाँ का, काफी स्पेशियस किचन है। इस तरफ आता है वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम, जो गेस्ट वॉशरूम के हिसाब से बहुत बड़ा है, ये काफी बड़ा है। और अब इस तरफ आया बेडरूम, और ये बेडरूम भी बहुत बड़ा है। और इधर के तो वार्डरोब्स की क्या बात कहें, ऑसम। और इसका जो वॉशरूम है यहाँ पे बाथटब नहीं है और शावर रूम है, लेकिन अगेन बहुत बड़ा वॉशरूम है ये। हाँ, लाइट डालने के बाद ये ऐसा दिखता है। एक्चुअली हम शाम हो गई तब तक आ रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए अंधेरा सा हो रहा है अभी, बट अदरवाइज ये रूम बहुत अच्छा है। और बालकनी देखते हैं अब इसकी, तो यहाँ से हम बाहर गए, इस तरफ है किचन। ये एक्चुअली मेरा जो पुराना घर है उस हिसाब से लग रहा है ये। और ये है इसकी बालकनी। बालकनी भी क्वाइट सफिशिएंट है इसकी। सो इस तरह से है इसका व्यू। और यहाँ पे है इसका स्विमिंग पूल, और जिम अलग से फ्लोर पे होगा इसका। सो इस तरह का व्यू आता है यहाँ पे, और यहाँ से ऐसा दिखता है ये घर। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा घर हमें चूज करना है, बट हमने फिलहाल चूज कर लिया है कि हमें कौन सा घर लेना है। और वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रही हूँ, तब तक आप थोड़ा गेस कीजिए जब तक हम हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब फिनिश करते हैं। बट यस, ऐसा है कि किसी जगह पे बच्चों के खेलने की जगह नहीं थी और किचन सेपरेट था, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा था कि किचन ओपन था लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज थी। तो उसी में से अब हमने सोच समझ के डिसाइड किया है, जैसे कि जो स्कूल के पास वाला एरिया है वहां पे नीचे ग्रोसरी या किसी भी तरह की और कोई शॉप्स रेस्टोरेंट्स नहीं है, लेकिन जो थोड़ा दूर एरिया है वहां पे सब कुछ मिल जाता है। अल आदिल जो एक इंडियन स्टोर है वो भी वहां पे अवेलेबल है, बीकानेर की रेस्टोरेंट्स वगैरह सब है। सो अदर एरिया इज अ लिटिल हैपनिंग वन एंड द नियर वन is a quite silent one, but it has separate kitchen. Rooms सबकी सेम है, दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ की रूम बड़ी है या वहां की रूम छोटी है, लेकिन जब हमने मेजर किया तो रूम्स की साइज सबकी सेम थी। और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड बाय, सी यू सून।